नेटफ्लिक्स पे आई ये सीरीज द सैंडमैन डीसी यूनिवर्स के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की कहानी बयान करते हैं, ड्रीम ऑफ द एंडलेस। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस सैंडमैन और इस सैंडमैन में बहुत ज्यादा फर्क है। एक मार्वल का है तो दूसरा डीसी का। लेकिन ये डीसी वाला सैंडमैन डीसी ईयू में कहाँ लाया करता है ये वार्नर ब्रोस को भी नहीं पता, तो मुझे क्या पता होगा। तो देखो, मैंने डीसी कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो मुझे ये तो नहीं पता कि ये कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ मुझको ये तो पता है कि द सैंडमैन नाम की ग्राफिक नॉवल न्यूयॉर्क टाइम्स में टॉप 5 बेस्ट सेलर्स में रही है, तब जब वॉचमैन और डार्क नाइट रिटर्न्स जैसे कॉमिक पब्लिश हो रहे थे। तो सोच ही सकते हो ये कितनी ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम ग्राफिक नॉवल है। तो कुल मिला के कहूँ तो मैं इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए नहीं क्योंकि इसकी ग्राफिक नॉवल बहुत फेमस है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका टीजर और ट्रेलर बहुत ज्यादा अमेजिंग था। उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये 72 इश्यूज की बहुत लंबी चौड़ी नॉवल है। तो मेरा मन कर रहा था कि पहले इसकी ग्राफिक नॉवल पढ़ लूं फिर सीरीज देखूंगा, पर किस्मत पहले सीरीज देखने पड़ी और ये सीरीज नेटफ्लिक्स की द सैंडमैन उम्मीद से अलग और बेहतर निकली। तो ये रहे 5 रीजन जिसकी वजह से आपको ये सीरीज बिल्कुल देखनी चाहिए। वर्ल्ड बिल्डिंग, तो ये जो सीरीज है द सैंडमैन ये ड्रीम ऑफ द एंडलेस की कहानी दिखाते हैं, जो कि एक गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया डीटी है और वो राजा है, किंग है ड्रीम वर्ल्ड का। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे जो लोग हैं जब सोते हैं तब जाते हैं। पहले ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर सिंपल ऐसा समझो कि ये एक अलग प्लेन है जिसके अंदर कुछ डीटी रहते हैं जो धरती पे रह रहे इंसानों के जो ड्रीम्स वो देखते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनके नाइटमेयर्स, फियर्स वगैरह वगैरह। तो इस सीरीज ने जिस तरीके से अपने वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया है, मैं कहूँगा बहुत कम ही सीरीज में देखा जाता है। ये बिल्कुल ही सब कुछ तुम्हारे सामने थोप नहीं देती, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जैसे अपने स्टोरी को आगे बढ़ाती है वैसे वैसे इसका वर्ल्ड एक्सप्लोर होता रहता है। हर नए एपिसोड के साथ, हर नए सीन के साथ तुम्हें इसके वर्ल्ड के बारे में नई चीजें पता चलती है, क्या आखिर रेल्म कितने हैं, कैसे वो वर्क करता है, इसके रूल्स क्या है। सबसे बड़ी बात है ये सब देख के ना तुम्हें कहीं भी ओवरवेल्म वाली फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर जैसे ही तुम इसके 2nd और 3rd एपिसोड में जाओगे तुम्हें लगभग हर चीज क्लियर हो जाएगी। राइटिंग, इस सीरीज की राइटिंग बहुत ही शानदार है, ये कहीं भी आपको बोर बिल्कुल नहीं करती। हर एक नए एपिसोड के साथ एक नई थीम को पकड़ती है और उसको कंसिस्टेंट लेके चलती है, जिसकी वजह से आपको हर एक नए एपिसोड के साथ एक नया एक्सपीरियंस होता है। सीरीज अपने किसी भी एक्सपेक्ट को बिल्कुल ही रश नहीं करती, वो हर एक चीज को प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम देती है, जिसकी वजह से कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज बहुत जल्दी से निकल गई। अगर इसके अंदर कोई भी इवेंट या घटना होती है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, क्या होने वाला है और किस वजह से हुआ, ये सीरीज वो हर एक चीज एक्सप्लेन करती है। सीरीज द सैंडमैन अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही सीरियसली लेती है। हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिजाइन और लिखा गया है, भले वो छोटे रोल के लिए हो या बहुत ज्यादा बड़े रोल के लिए हो। अगर आप ये सीरीज देखने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसके हर एक कैरेक्टर, हर एक डायलॉग, हर एक जो इवेंट्स हो रहे हैं उस पर बहुत ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि जैसी सीरीज खत्म होने वाली होगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब भी देखो ध्यान से देखना। कैरेक्टर्स, इससे पहले वाली पॉइंट में मैंने आपको बताया इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। अब इसमें मैं बता दूं कि इस सीरीज में बहुत ही डिफरेंट, बहुत वास्ट, अलग अलग तरीके के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भरे पड़े हैं। इसमें बहुत सारे अमेजिंग विलन्स हैं, जो उसका मेन कैरेक्टर है उसके साथ ही अलग अलग है। कोई रेवन है, कोई स्केयरक्रो है, उसी के साथ जो इसके विलन्स है जैसे नाइटमेयर्स हो गया। इसमें कुछ इतने खतरनाक और चालाक इंसान है कि क्या बताऊं, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक डीएटी द ड्रीम ऑफ द एंडलेस की चीजें चुरा के भाग सकते हैं, उसको कैद कर सकते हैं। अब जैसे जैसे एपिसोड में आगे बढ़ोगे, भले ही एक जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक एपिसोड के लिए हो या 2-3 एपिसोड के लिए, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आप उसके बारे में और जानना चाहोगे और उसका इम्पैक्ट स्टोरी पे काफी पड़ता है। बैटल ऑफ आइडियाज, ये सीरीज हमारे रियल वर्ल्ड के आइडियाज के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा बात करती है। इसके जितने भी जो विलन्स है वो अपने अपने आइडियाज, अपने अपने आइडियल्स, मोटिवेशन, इनके बेसिस पे ही अपना जो अगला कदम है वो लेते हैं और ये सीरीज उन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। उसी के साथ इन सभी के आइडियाज काफी इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल के लिए जो इसका 3-4 एपिसोड है उसके अंदर ट्रुथ और लाइज के बीच में बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है और वो इन्होंने बिल्कुल ही स्पून फीड नहीं करी, वो बिल्कुल ही एक सीरीज ऑफ इवेंट्स से दिखाया जो कि देख के अच्छा लगता है। ये सीरीज हमसे काफी बढ़िया बढ़िया सवाल पूछती है, जैसे क्या होगा इस दुनिया का अगर हम इसमें से झूठ निकाल लें, क्या सिर्फ सच के बदौलत ये दुनिया जी पाएगी या फिर उसको झूठ चाहिए ही चाहिए। इसी तरीके से बहुत गंभीर सवाल ये सीरीज पूछती है और आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, जो कि मुझे लगता है किसी भी सीरीज और कहानी से आप यही चाहते हो, आपको एंटरटेन करे, आपको मजा आए और आपको इसके बारे में और सोचने के लिए प्रोत्साहित करे। इवेंट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड,
सैंडमैन एक सुपरनैचुरल सीरीज है और इसने अपने ही रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हमें बताए और जिस तरीके से उसी का यूज करके ये हमारे जो रियल वर्ल्ड में जो इवेंट्स हुए होंगे उसको अपने नजरिए से अपने तरीके से एक्सप्लेन करती है। वो देख के बहुत मजा आता है। एग्जाम्पल के लिए आपने विलियम शेक्सपियर को तो सुना ही होगा। हाँ, वही फेमस ड्रामा राइटर जिन्होंने रोमियो जूलियट, हैमलेट, जूलियस सीजर जैसे बहुत ही बेहतरीन प्लेस लिखे हैं। इन सीरीज के राइटर्स ने उनको भी इस कहानी के अंदर प्लेस किया जो कि बहुत बढ़िया तरीके से करा है। इसी तरीके से ये बहुत सारे रियल इवेंट्स को इसमें मेंशन करते हैं जो देख के अपनापन सा फीलिंग आता है। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे रियल आइडियाज पे वर्क करती है जो कि इंसान हमेशा से चाहता है, जैसे कि इमोर्टैलिटी, डेथ का पर्पस क्या है, कल्ट, जीवन मरण क्या है। इसी के जैसे बहुत रियल वर्ल्ड में जो आप हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम ना मरे तो क्या होगा, ये सीरीज उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है, एक पॉजिटिव वे में दिखाती है जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप ये 5 रीजन सुन के सीरीज देखने को ठान ही लिए तो देखोगे तो अपना फीडबैक इसके कमेंट्स में जरूर बताना। उसी के साथ अगर आपने देख रखी है तो अभी बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे ऐसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए